भजले बंदे ईश्वर नाम, सुंदर सुखदाई पावन नाम। भजले बंदे ईश्वर नाम, सुंदर सुखदाई पावन नाम। जय जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35 से 42 तक। Gospel of St. John chapter 1 verses 35 to 42। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 35 से। यूहन्ना अपने 2 शिष्यों के साथ वहां था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, राबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रात अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीहा अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन यूहन्ना के पुत्र हो, तुम केफस अर्थात पेत्रस कहलाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम पूजन विधि का दूसरे रविवार में पहुंच गए हैं। इस पूजन विधि के दूसरे रविवार का सुसमाचार प्रभु यीशु को ईश्वर का मेमना कहकर पुकारते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, देखो ईश्वर का मेमना। तो आज हम मेमने के बारे में समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, गोलू, ईश्वर सारी सृष्टि को बनाने के बाद बैठकर आनंद लेने लगा, देखो मैंने कितने अच्छे सृष्टि किया। पूरे जंगल, पाताल, समुद्र, जानवर, इंसान। जब ईश्वर ऐसे नजर डाल रहा था उस समय एक सृष्टि जो मेमना था बहुत दुखी था, उदास है, दुखी है। फिर ईश्वर ने पूछा, सभी जानवर लोग अच्छे खुशी से घूम रहे फिर रहे हैं, मेमना आपको क्या हो गया? फिर मेमने ने जवाब दिया, मैं इसलिए दुखी हूं और निराश भी हूं क्योंकि सभी जानवरों को आपने अच्छा मजबूत बनाया। किसी इसको अच्छा सींग दिया है मारने के लिए, किसी को शेर को क्या दिया? पंजा दिया मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। पक्षी लोग कोई आपत्ति आने से तुरंत उड़कर भाग सकते हैं, समुद्र की गहराई में पहुंच सकते हैं मच्छी लोग। तो ऐसा हर जानवर को कुछ ना कुछ दिया है और मुझे मेमने को कुछ भी नहीं दिया है। मैं असहाय हूं, लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं।
फिर ईश्वर ने सोचा तुम जो बोल रहे सही बोल रहे हो, ठीक है मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं। कौन सा? पंजा एक रखता हूं शेर के समान, और दूसरा एक सींग भी देता हूं, बोला आपको क्या चाहिए? फिर मेमना ने थोड़ी देर सोचा, फिर मेमना ने सोच के यही बोला कि मैं तो शांति चाहता हूं, ये पंजा रहेगा तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, मैं शांति चाहता हूं। पर ईश्वर से यही प्रार्थना किया मेमना ने, मुझे दुख कष्टों को सहन करने के लिए शक्ति दे दो, और जो भी तकलीफ आएंगे मुसीबत आएगा उसको सामना करने के लिए मुझे शक्ति और क्षमा करने के लिए, यदि जो भी लोग मुझ पर आक्रमण करेंगे उन्हें क्षमा करने के लिए मुझे सामर्थ्य दो करके मेमना ने ईश्वर से प्रार्थना किया। तो आज के पहले वचन में हम सुनेंगे लेवी ग्रंथ अध्याय 16-15 में, लेवी ग्रंथ 16-15 में, बोलो पढ़िए। 16-15। इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करे, वह उसका रक्त अंतरपट के भीतर ले जाए और बछड़े के रक्त की तरह उसे साधन पलक के सामने और ऊपर छिड़के। तो 15वां वचन यह कहता है, आप इसे मेरे बात बोलिए। इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित के बलि के बकरे का वध करें। तो यहाँ बात है प्रायश्चित बलि के बकरे का क्या करें? वध करें। आगे चल के हम पढ़ेंगे वचन 21 और 22 में। अनिला 21 और 22 में, अध्याय में 21 और 22 पढ़िए। 21 और 22। हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सर पर रख कर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार करे, उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। अब इस वचन का मेरा बात बोलिए। आरोन अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सभी अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। और आगे वचन पढ़िए 29-30। तेरेसा बहन 29-30 उसी अध्याय में। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। 7वें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, न तो इजराइल और न तुम्हारे साथ रहने वाले प्रवासी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे प्रायश्चित की विधि संपन्न की जाएगी, जिससे तुम प्रभु के सामने फिर शुद्ध हो जाओ। तो यहाँ हम दो बकरों के बारे में जानते हैं। पहला बकरा जिसको वध किया जाएगा और जिसके खून को अग्नि गोलो वेदी पे छिड़काया जाएगा, और दूसरा बकरा है जिसके सर पर आरोन दोनों हाथ रखकर सारे इजराइल लोगों का पापों को उसके सर पर रखकर कहां भेजेगा? निर्जन प्रदेश में भेजेगा, जहां कोई लोग रहते नहीं। ये क्या, व्हाट इज द सिंबल, क्या मतलब है? पहला बकरा जिसको वध किया जाएगा वह प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस के बलिदान के प्रतीक है, जो हमारे सभी पापों को
हर कर ईश्वर का मेमना बलि के रूप में चढ़ा दिया जाता है। और दूसरा मेमना जो निर्जन प्रदेश में जिसके सर पर सारी इजराइलियों का पापों को मंडराकर निर्जन प्रदेश में छोड़ दिया जाएगा, वह इसका अर्थ है वो पाप को ईश्वर ऐसी जगह पर पहुंचा देता है फिर वापस कभी नहीं आता। इसलिए वचन में भी हम पढ़ते हैं बहुत बार, मैं तुम्हारे पापों को पूर्व पश्चिम से जितने दूर है उतनी दूर फेंक देता हूँ, समुद्र की गहराई में फेंक देता हूँ, मैं कभी तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करता हूँ। तो यहाँ दो मेमना प्रभु यीशु के प्रतीक है, हमें समझाने के लिए ईश्वर ऐसी एक मेमना है, ना केवल हम चुनी हुई प्रजा मगर सारी मानव जाति के पापों को यीशु अपने सर पर मंडराकर उसे वध किया जाता है, क्रूस के बलिदान में समर्पित कर देता है और हम सबों को निष्पाप बना देता है, हम सबों को पवित्र बना देता है। यह है ईश्वर का मेमना जिसको यीशु यूहन्ना बपतिस्मा आज उनके शिष्यों को और संकेत करते हुए कहता है। आगे चलकर वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 1:29। कश्मीर पढ़िए 1:29। दूसरे दिन यूहन्ना ने इसहाक को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोलिए। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना संसार का पाप हरता है। तो ये मेमना के बारे में हम देखते हैं यहूदी लोगों के जीवन में मेमना कितना महत्व रखता है। यहूदी लोग के जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं यहूदी लोग मेमने को कब बलि चढ़ाते थे? जब इजरायली फिरौन की गुलामी से मुक्त होकर पास का पर्व मनाते समय उन लोगों को यह आदेश दिया गया, तुम मेमना बलि चढ़ाओगे और निर्धारित लोगों को चुनकर उसके मांस खाओगे और जल्दी से जल्दी इजिप्ट देश छोड़कर तुम पार होगे। तो इस प्रकार एक मेमना, बलिदान का मेमना इजरायली लोगों के जीवन में महत्व रखता है, जिसको हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12:3 में। निर्गमन ग्रंथ 12:3 सिस्टर बेहतर मिल गए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12:13 सामरी के सारे समुदाय 12:3 निर्गमन ग्रंथ इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वां दिन हर एक परिवार एक मेमना त्याग रखेंगे। बोलिए क्या बोले? एक मेमना और 14 यदि मेमना खाने के लिए नहीं 3 4 चौथा वाला। हाँ पढ़िए। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से भी लोगों को बुलाओ। तो इस प्रकार यहूदियों के जीवन में कैसे मेमना महत्व रखता है आगे चलकर हम देखेंगे 29 अध्याय में, उसी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29:38। सिस्टर एलिजाबेथ। तुम नियमित ढंग से वेदी पर एक बलिदान चढ़ाओ, प्रतिदिन 2 महीने 1 मेमना का और 1 मेमना संज्ञा को। तो यहाँ मेमने के बारे में सवेरे एक शाम को एक बलिदान के रूप में मंदिर में समर्पित करने के लिए, चढ़ावा देने के लिए। आगे चलकर हम देखेंगे आइज़ाया का ग्रंथ अध्याय 53:7।
ऐसाया का ग्रंथ, इसायास का ग्रंथ 53:7, क्या नाम है शारदा? 53:7। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार गहरे से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। बोलिए यस। 53:7 पढ़िए, और पढ़े लो। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार गहरे से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे इसे बंदी गृह और अदालत ले गए। तो यहाँ हम देखते हैं इसायास नबी बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया है, प्रभु यीशु ऐसे एक मेमना है जो मुंह नहीं खोलता है। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहता है। जैसे कि वचन पढ़ेंगे हम सब, वह अपने पर किया वो अत्याचार धैर्य से सहता रहा और चुप रहा, और वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह उन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो प्रभु यीशु ऐसे एक मेमना है। न केवल इसायास नबी ने भविष्यवाणी की, और वास्तव में उनके जीवन में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु चुपचाप सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेता है और चुपचाप सहन करते हुए अपने आप को क्रूस के बलिदान में समर्पित करता है। तो प्रभु यीशु एक सच्चा मेमना है जो हमारे पापों को हरने के लिए तैयार रहता है। इसी बात को हम पढ़ेंगे 1 पेत्रुस अध्याय 2:23 में। 1 पेत्रुस मंडला वाले पढ़िए, 1 पेत्रुस 2:23 में। 1 पेत्रुस 2:23। 1 पेत्रुस 2:23। 1 पेत्रुस 2:23। सुनीता के पास चश्मा है, बाद में आप पढ़ेंगे। ओके। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। जब उन्हें गाली दी गई उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दिया, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके गाँवों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो संत पेत्रुस भी हमें ये समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि प्रभु यीशु अपने शरीर में सारी मानव जाति के पापों को अपने शरीर में लेता है और क्रूस के काट पर चढ़ाकर हम सबों को पाप मुक्त करता है। इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को कोड़े लगाते हैं, सब उनका शरीर चमड़े मांस छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका अर्थ यही है, प्रभु यीशु अपने शरीर में, अपने पवित्र शरीर में सारी मानव जाति के पापों को लेकर प्रायश्चित के रूप में इस प्रकार छिन्न भिन्न होने देता है, और वह चुपचाप रहता है और सहन करता है।
तो प्रभु यीशु ऐसे एक मेमना है जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें धार्मिकता में जीने के लिए बुलाया है। यदि इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे पापों को क्रूस के काट पर चढ़ा दिया, निर्दोष मेमना अपने पापों को उनके ऊपर ले लिया, तो हमारी पारी है धार्मिकता में जीने के लिए, पवित्रता में जीने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। और इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप ना हो, कमजोरी ना हो, प्रायश्चित यीशु ने कर लिया है और इसलिए हमें हर पाप से दूर रहने के लिए प्रयास करना है। आगे चलकर हम देखेंगे 1 कुरिन्ती अध्याय 5-7 में। सुनीता, 1 कुरिन्ती 5-7। 1 कुरिन्ती 5:7। 1 कुरिन्ती 5:7। आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाए, यस, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। यस, आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। यस, आप इस वचन के मेरे बात बोलिए। आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाया जा चुके हैं। तो संत पौलुस हमें बताते हैं पुराना खमीर किसके प्रतीक है? पाप की प्रतीक है, बुराइयों की प्रतीक है, बुरी आदतों की प्रतीक है। इसलिए हमारे जीवन में ढूंढ डालकर जितना भी पुराने खमीर जैसा, रोपी जैसा पाप है, बुरी आदत है, उन सभी बातों को क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए और क्या बन जाना चाहिए? नया कौन सा आटा? सना हुआ आटा, साधारण आटा नहीं। जब नया सना हुआ आटा जिसमें कोई विमल, सना हुआ आटा में गंदगी रहता है क्या? सफेद रहता है, विमला। सना हुआ आटा जानते ही नहीं आप, रोटी बनाने के लिए सब लोग जानते हैं, कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। तो पौलुस हमें बताते हैं सना हुआ आटा जैसे निर्दोष है, पवित्र है, निर्मल है, वैसा हम सबों को शारदा क्या बन जाना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। क्यों? आगे चलकर संत पौलुस हमें क्या बताते हैं? हमारा पास्का का मेमना कौन है स्वीटी? ईसा मसीह प्रभु यीशु सच्चा मेमना है जो हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया है, बलि चढ़ा दिया। इसलिए हमें किस प्रकार जीना चाहिए? सना हुआ आटे के समान खमीर, पुराना खमीर को हटा देना चाहिए। और पुराना खमीर वही है, पाप की प्रतीक है, बुराइयों की प्रतीक है, बुरी आदतों की प्रतीक है। और इसलिए हम उस मेमने का अनुसरण कर रहे हैं जो मेमना हमारे पापों को हरा दिया है। तो विमला, आप सना हुआ आटे जैसा पवित्रता में जीने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, सना हुआ आटा। तो आगे चलकर हम देखते हैं आइज़ाया नबी 53:4-7। आइज़ाया 53:4-7। आइज़ाया नबी 53, सैमुअल नहीं, क्या नाम है? सैमसन। 53:7, 53:4। आइज़ाया 53:4-7। 53:4 समल को मिली है। 53:4 आइज़ाया 53:4-7। रोगों को अपने ऊपर देता था, या और हमारे युद्धों से
या और उसमें दंडित ईश्वर का भरा हुआ और इसकर समझते थे। आगे पढ़िए। हमारे पापों के कारण वह खंडित किया गया है। Yes. हमारे कर्मों के कारण वह किया गया है। जो दंड वह भुगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक गए थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों पर भार डाला है। तो आप लोग इस वचन का मेरे पास बहुत सुंदर वचन समझ बूझ के बोलिए। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। तो इसायाह नबी का भविष्यवाणी बहुत पहले से ही पिता ईश्वर ने हमारे ही पापों का भार किसके ऊपर डाल दिया? यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर डाल दिया बोलो? यीशु मसीह का। इसलिए वचन कहता है, इसायाह नबी कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे पापों के कारण वह तिरस्कृत किया गया, कुचल दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु सच्चा मेमना बनकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। और यदि प्रभु यीशु मेमना बनकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, तिरस्कृत किया, कुचल दिया गया, अपमानित किया गया, खून बहाया, अपने शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, तो हम उस बेड़े प्रभु यीशु के अनुसरण करने वाले धार्मिकता में, पवित्रता में, निर्मलता में, पाप रहित जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है। जब हम पाप करते हैं, जब हम अब अधर्म करते हैं, तो क्या होता है? फिर से एक बार प्रभु यीशु को कुचलते हैं, फिर से एक बार प्रभु यीशु को तिरस्कृत करते हैं और फिर से एक बार प्रभु यीशु को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा हर पाप प्रभु यीशु को सीधा, जो ईश्वर का मेमना है, प्रभु यीशु है, दुख पहुंचाता है। इसलिए हर पाप हम करते समय याद रखना चाहिए, मेरा पाप प्रभु यीशु को दुख पहुंचाता है। और वचन कहता है, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के शरीर में, दिल में, हाथों में, पैरों में जितना भी कीले मारे, छेदित हुए, उसके कारण हम पाप मुक्त हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं होना चाहिए। यह चल के हम देखेंगे योहान के सुसमाचार 137। योहान के सुसमाचार रफाएल 137, आज के सुसमाचार 137। योहान 137, योहान के सुसमाचार 137। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यस, आगे बढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ, आओ और देखो। आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं। तो हम देखते हैं 1:37 में दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिया। किसके शिष्य बोलो? ईसा के पहले शिष्य।
उपमा दे रहा था। उसके बहुत से अनुयायी थे, शिष्य थे। उनमें से 2 शिष्य योहन के साथ रहते हैं। जब यीशु उनके सामने से गुजरता है तो योहन ने क्या कहा? क्या बोला? यीशु को देखकर क्या कहा? शारदा, देखो ईश्वर का मेमना। हाँ, देखो ईश्वर का मेमना यीशु जा रहा है। क्या बोला? बोलो, देखो ईश्वर का मेमना यीशु जा रहा है, उसका अनुसरण करो। तो योहन बपतिस्मा का काम था प्रभु यीशु के लिए लोगों को तैयार करना। और इसलिए जब यीशु आते हैं, योहन अपने शिष्यों को अपने लिए पकड़कर नहीं रखता है। साधारण रूप से क्या करते हैं? मेरा शिष्य हो गए तो क्या करेंगे? मैं उसको और कहीं जाने नहीं देते। मेरे शिष्य, मेरा पार्टी, अभी मेरा पार्टी बना सकता हूँ, ऐसा बोल सकते थे योहन बपतिस्मा। अभी मेरे पास बहुत से शिष्य आ गए हैं, अपना ही पार्टी बना दो, जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। अब जीतेंगे, अपना ही अधिकार जताएंगे, ऐसा नहीं। योहन बपतिस्मा क्या करता है? जैसे उन्हें इस दुनिया में भेजा गया, प्रभु यीशु के लिए लोगों को तैयार करे। और जब यीशु के लिए लोगों को तैयार किया और यीशु आते हुए देखता है, वह निस्वार्थ रूप से योहन बपतिस्मा क्या करता है? जाओ, ये इसी के लिए मैंने तुम लोगों को तैयार किया करके हम अपने आप को पीछे छोटा बनाता है और यीशु को क्या करता है? बढ़ना। इसलिए यीशु बोलता है, यू मस्ट इंक्रीज, आई मस्ट डिक्रीज। यीशु को आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। उसी के लिए ये योहन बपतिस्मा को भेजा गया। और इसलिए योहन भी उसी प्रकार अपने कारोबार को ईमानदारी से निभाता है। यीशु को देखते हुए अपने शिष्यों को बोलता है, जाओ उसका अनुसरण। उसी के लिए मैंने आप लोगों को तैयार किया। इसलिए हम योहन के जीवन से सीख सकते हैं। हमारे एक व्यक्तियों के लिए इस दुनिया में कुछ योजना है, उस योजना को हमें पूरा करना है। और हर व्यक्ति जब अपने कार्य को पूरा करता है, फिर उसी में चिपके नहीं रहने चाहिए। हर व्यक्ति को यीशु की ओर संकेत करना चाहिए, यीशु की ओर, यीशु के महिमा के लिए, यीशु के कार्य के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। और आगे चलकर हम देखते हैं, प्रभु यीशु, देखो ईश्वर का मेमना, तुरंत वे यीशु के पीछे हो लेते हैं। अभी योहन के साथ खड़े होकर वाद विवाद नहीं करते हैं, अरे हम आपके साथ इतना दिन रहा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नो वाद विवाद, नो डायलॉग। इमीडिएटली वे प्रभु यीशु के अनुसरण करते हैं और यीशु के अनुसरण करते हैं। और 1:38 में हम पढ़ेंगे, यीशु ने जब उनको पीछे आते देखा, यीशु ने मुड़कर क्या कहा? योहन के शिष्यों से बोलो, यीशु ने क्या कहा? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जब प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं क्या चाहते हो, उन शिष्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं, कठिन शब्दों के द्वारा उन्हें वापस भेजने के लिए नहीं, मगर प्रभु यीशु के इन शब्दों में हम देखते हैं प्यार भरा, उनकी दिल की इच्छाओं को उन्होंने पहचाना, क्योंकि वे अभी मेरा अनुसरण करने के लिए आ रहे हैं। जीसस नोज, प्रभु यीशु जानते हैं जब योहन भेजता है दोनों शिष्यों को उनके साथ रहने के लिए, और इसलिए उनसे पूछता है क्या चाहते हो, और वे जवाब देते, क्या जवाब दिया? रब्बी या गुरुवर। आगे, आप कहाँ रहते हैं? रब्बी ऐसे एक शब्द है जो यहूदियों के जीवन में एक अच्छे पढ़े लिखे गुरु का दर्जे है, टीचर, मास्टर या डॉक्टर। तो प्रभु यीशु को उस दर्जा से उन लोग पहचानते हैं और कहते हैं आप कहाँ रहते हैं। और जब ये शिष्य दोनों पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, इसका अर्थ है हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके वचनों को सुनना चाहते हैं और आपके अनुयायी बनकर हम जीना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। और यीशु कहते हैं आओ और देखो। यीशु यह नहीं बोला मैं अभी बिजी हूं, कल आना परसों आना, यीशु बोला आओ और देखो। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु हम सबों के लिए लगातार हर समय हर वक्त, जब कभी हम यीशु के पास जाते हैं, he does not postpone, I am very busy, मैं आज नहीं आ सकता हूं। बोलो, मैं नहीं आ सकता हूं, मैं काम में बहुत बिजी हूं। पर यीशु यहां देखता है क्या बोलता है, आओ देखो।
जीसस, जब कोई हम यीशु के पीछे जाते हैं, इज ओपन हार्टेड, स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसा हम प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, हम यीशु के समान, हम यीशु के अनुयायी, उस मेमने के अनुयायी है, हम भी उसी के समान जब यीशु हमें पुकारते हैं जवाब देना चाहिए, यस आई एम रेडी। और जब हम इस प्रकार जवाब देते हैं, आओ और देखो, एवरी संडे जब हम हर इतवार चर्च में आते हैं, यही कहते हैं, प्रभु हम आपके पास आए हैं टू लिसन टू यू, आपको जानने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए। और यीशु का इन्विटेशन हम सबों के लिए हमेशा रहता है। और इसलिए हम जब इस इतवार को आते हैं, यीशु यही हम सबों से कहते, आओ और देखो। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, एक नया व्यक्ति, एक नया जोश से भरकर जाते हैं पवित्रता में जीने के लिए। और एंड्रियस आगे चलकर हम क्या देखते हैं, एंड्रियस जो यीशु के पास आया और कहा, उसके साथ रहा, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, पाठ पढ़िए। वो जाकर पाठ पढ़िए, उसी पाठ का आगे पढ़ना, खोलो। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उसके बाद भैया उन्होंने जाकर देखा कि कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस शाम की लगभग 4 बजे थे। जो उनकी बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे। उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रेस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, तो अंद्रेस रात भर यीशु के साथ रहने के बाद क्या करता है, जो उसने अनुभव पाया यीशु के बारे में, जो वचन सुना, जो अनुभव पाया, उसे वो तुरंत क्या करता है, अपने भाई कोने पेतरुस को बांटता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा धर्म में जो हमारे अनुभव यीशु के बारे में होता है, उसको हम सिर्फ अपने लिए मात्र नहीं रखना है, बांटना है। जैसे अंद्रियास प्रभु के साथ रहा और अनुभव किया, और तुरंत सवेरे जाकर किसको बताता है, अपने भाई, जिन बोथ ब्रदर्स, अंद्रियास और पेतरुस कौन है, भाई। तो उसके बाद जाकर क्या कहता है, हम क्या कहा, हमें मसीहा मिल गए हैं, हमें क्राइस्ट मिल गए हैं। हिब्रू भाषा में मसीहा और ग्रीक भाषा में क्राइस्ट, और दोनों का अर्थ है अनिला, मसीहा और क्राइस्ट। मसीहा इज हिब्रू वर्ड और क्राइस्ट इज ग्रीक वर्ड। मसीहा कौन सा शब्द है, हिब्रू, और क्राइस्ट ग्रीक। दोनों का अर्थ है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति, क्या मतलब है, अभिषिक्त व्यक्ति है। तो हमको मसीहा अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु यीशु मिल गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो यीशु के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, यीशु के बारे में जो हमने अनुभव किया है, उसे अपने लिए नहीं रखना है। विमला जी, जो आपको यीशु के बारे में ज्ञान मिलता है, उसको क्या करना चाहिए, विमला से पूछ रहा हूं मैं, क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। वी मस्ट शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ जीसस विद अदर्स। इसलिए शारदा, यीशु के अनुभव को हम क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। सैमसन, आपके पास बहुत से लोग आते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, दिन भर आपके दुकान में लोग आते हैं, मौका मिलते ही हम किसके, यीशु के बारे में बातचीत करना चाहिए, बोलना चाहिए। दैट्स व्हाट एंड्रू जो प्रभु के साथ रहा, अनुभव किया, तुरंत अपने भाई को बताता है। वी मस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर बात है। अगर हम देखते हैं पेतरुस से उसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने प्रार्थना की, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का केफस हो, जिसका अर्थ है सीमोन, तुम्हारा नाम क्या होगा, केफस होगा, अर्थात पतरस। पतरस का मतलब है चट्टान, स्टोन। स्टोन हमेशा मजबूत होते कि नहीं काशी में,
आपके समान। यार मजबूत है कि नहीं? कासिमिर, यू आर वेरी स्ट्रांग मैन। सो पेतरुस भी चट्टान के समान। पेतरुस का मतलब ही है चट्टान। क्या सचमुच पेतरुस चट्टान के समान मजबूत रहा? फिलोमिना मजबूत रहा है क्या? तेरे जमीन मजबूत रहा? नहीं रहे। कैसे नहीं रहे, ये उदाहरण बताओ। पकड़ा गया, बहुत कमजोर आदमी था वो, फिर भी यीशु उसे चट्टान के रूप में, चट्टान मतलब चट्टान ही है, मगर वो चट्टान के सामने व्यवहार नहीं करता है। मगर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वो वास्तव में क्या बनता है? चट्टान बनता है। इसका मतलब है यीशु जानते थे, इस ओमनिशियंस, हर व्यक्ति को शुरू से लेकर अंत तक पहचानते थे। जरूर यीशु जिस वक्त यीशु ने उसे बुलाया वो कमजोर व्यक्ति था, हिल जाने वाला व्यक्ति था, यीशु को तिरस्कार करने वाला था, मगर यह भी यीशु जानते थे कि बाद में वह मजबूत होने वाला है। वैसा है यीशु हम सबों को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं। यीशु के दृष्टि में हमारा एक भी बात छिपा हुआ नहीं। हम एक दूसरों से बातों को छिपा सकते हैं मगर यीशु से नहीं। यीशु जानते थे पुनरुत्थान के बाद जब उसको पवित्र आत्मा मिलेगा वह चट्टान जैसा मजबूत खड़ा है, इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। वह क्रूस पर भी मरने के लिए तैयार हो जाता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको मालूम है? फिलोमिना सुनिए आपने, यीशु कैसे, पेतरुस कैसे मरता है? क्रूस पर मरते हैं। सुना ये बोलो है? और यीशु, पेतरुस क्या बोलता है जब उसे क्रूस पर चढ़ाया? मैं यीशु के समान सीधे क्रूस पर मरने के लिए योग्य नहीं, मुझे उल्टा टंगा बोले, तो उसको उल्टा क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार मजबूत प्रभु के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार है। और यह भविष्य में होने वाले मजबूती जीवन को यीशु पहचानते थे, इसलिए प्रभु यीशु उसे कलीसिया की क्या बनाया? पहला पोप स्वयं बनाया, पूरा अधिकार दिया, प्रेरितों का लीडर बनाया। तो इस प्रकार यीशु के जीवन हम देखते हैं कैसे ऐसे कमजोर लोगों को भी बुलाकर यीशु क्या बोलता है? बलवान बनाता है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, ज्यादा पढ़ नहीं सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी लोगों को ही यीशु कमजोर लोगों को ही बुलाता है, अनपढ़ लोगों को बुलाता है और क्या बनाता है? बलवान बना, चट्टान जैसा मजबूत बनाते। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन में दुखी है, निराशपन है और जीने के लिए उत्सुकता नहीं है, मरने के लिए अच्छा लगता है, ऐसा सोचते हैं मैं मर जाने से अच्छा नहीं, यीशु के पास आओ, वह हमें बलवान बनाता है, हमें सामर्थ्यवान बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमें किसके पास आना चाहिए? बोलो, यीशु के पास आना चाहिए। इधर उधर भटकने से लोग हमारे क्या करते हैं? हमें निराशा में डाल देते हैं, क्योंकि पहले से लोग निराशा में जीवन गुजारते हैं। यदि लोगों के पास जाएंगे फिर और भी हमें गिरा देते, इसलिए हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। आगे जब हम देखेंगे मत्ती 10:16 में, स्वीटी मत्ती 10:16, मत्ती 10:16, मत्ती 10:16। पेज नंबर बोलिए, और थोड़ा जोर से पढ़िए। देखो मैं तुम्हें भेड़िया के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बनो। ये बहुत सुंदर वचन स्वीटी, आप लोग इस वचन की मेरे बात बोलिए। देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर, कपूत की तरह निष्कपट रहो। देखो प्रेरितों से यीशु कहते हैं भेड़ियों के बीच भेजते। भेड़िया ऐसी कौन से जानवर है जो खतरनाक है? क्या करता है वो? जानवर मारता है, एक दूसरों को मारता है। तो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। भेड़े कैसे होती है? नम्र प्राणी है, लैम ऑफ गॉड। भेड़े कैसे रहता है? नम्र प्राणी है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता है,
कोई खतरा आने से बचा नहीं सकता। यीशु बोलता है प्रेरितों को, मैं भेड़ों की तरह तुम्हें बेचता हूं। कहां बेचता हूं? किसके बीच में बेचता हूं? भेड़ों के बीच में। मतलब दुनिया जहां तुम जा रहे हो इतनी साधारण अच्छा दुनिया नहीं है। दुनिया में तुम्हें मार खाने के लिए लोग हमेशा तैयार है, और इसलिए यीशु ने आपको औजार नहीं दिया, जैसे पहले शिकायत किया भेड़ ने, मेरे को कुछ औजार नहीं दिया। और यहाँ यीशु हमें बताता है तुम्हारे पास औजार, तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी भोला बालापन तुमको नहीं बचाएगी। और इसलिए क्या करना चाहिए? सांप की तरह चतुर रहना चाहिए। यीशु ने क्या करने के लिए बोला? तुम भोले भाले हो, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, मगर दुनिया तुमको ऐसे जाने से नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सांप की तरह चतुर। सांप ऐसे एक जानवर है, खतरों से कैसे भागता है आपने देखा क्या? जैसे उसे खतरा मालूम ऐसे भागता है और उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो यीशु हमें बताता है किसके समान चतुर रहना है? सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट भी रहना है। मतलब है कपोत ऐसे, कबूतर ऐसे एक जानवर है, वो हार्मलेस है, पवित्र आत्मा जो उतरता है, हार्मलेस क्रीचर। और जब इस दुनिया में जाते हो, भेड़ों की दुनिया में जो जाते हो, तुम बदला नहीं लेना, क्योंकि कपोत एक ऐसी जानवर है, ऐसी एक पक्षी है जो निष्कपट है, बदला नहीं लेता, वो मार खाने वाला। तुम ऐसा मार खाने वाला, क्योंकि प्रवेश भी मार खाए। मगर कपोत के समय हमें क्या कहते हैं? निष्कपट रहना चाहिए, मगर चतुर भी रहना चाहिए। विमला कैसे रहना चाहिए? चतुराई दिखना चाहिए। किसके समान चतुर? सांप की तरह चतुर। सो बी होशियार। हमें भेड़ कपोत की तरह निष्कपट रहना है और सांप की तरह चतुर होशियार रहना है। स्वीटी कैसे रहना है? सांप चतुर रहेगा। कासिमिर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:1 में पढ़ेंगे, ईश्वर स्वयं बताता है सांप किस प्रकार की प्राणी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:1 में। सुनीता आप पढ़िए अभी तक, और एक बार पढ़िए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:1 में। आप पेज नंबर नहीं बताया, बोली क्या? फारूक तक नहीं बोला। 3 हाँ बोली। ईश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे दूर था। यस, तो ईश्वर स्वयं बोलता है, बोलिए इस वचन को। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे दूर था। तो सांप बहुत चतुराई दिखाता है, और इसलिए यीशु बोलते हैं उसके समान हमें क्या बनना चाहिए? चतुर बनना चाहिए। यदि आप भेड़ों की तरह रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर लोग कूद पड़ेंगे। आपको भेड़ों की तरह ही रहना है, बट यू मस्ट ऑल्सो बी चतुर। कपूत की तरह निष्कपट रहना चाहिए, तभी हमारा अनुसरण प्रभु यीशु के समान होगा। आखिरी वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 11:19 में। यिर्मयाह 11:19। ओके, अनिला पढ़िए 11:19। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदस्य भोला भाला था। तो यहाँ हम देखते हैं यिर्मयाह नबी भी यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया था, वह मेमना भोला भाला था। वैसा है यिर्मयाह नबी भी बताता। पढ़िए आगे। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया में उड़ा दे, उससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। विश्वमंडल के प्रभु तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। तो यहाँ यिर्मयाह नबी भी ईश्वर के काम करते हुए भोले भाले मेमने के समान रहता है।
तब लोग क्या बोलते हैं, हम हरे भरा वृक्ष को, यिर्मयाह नबी हरा भरा वृक्ष है जो ईश्वर की वाणी सुनाता था, उसे हम जड़ से काट डालेंगे और उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा हुआ क्या? अलग उसको उसने लोगों ने उसे काट डाला, मार डाला, मगर यिर्मयाह का नाम अभी लेने वाला है कि नहीं? शारदा, उसका यह वचन कहता है, उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे जिससे उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। अभी उसका नाम लेने वाला है कि नहीं? कौन? एग्जैक्टली, हम लोग आने वाली दुनिया के अंदर बाइबल में उसका नाम है। इसलिए जब हम ईश्वर का नाम, ईश्वर का काम करते हैं, ईश्वर के नाम से अपना जीवन जीते हैं, ईश्वर हमें प्रेरित करता है। हालांकि लोग उल्टा योजना बनाए, इसके जड़ से हम उसके काट डाले और उसका नाम निशानी नहीं रहेगा, मगर ईश्वर ऐसी बना लेता है दुनिया के अंत तक लोग उसको याद करेंगे। तो इस प्रकार यीशु हमें आज बुलाते हैं उन मेमना का अनुसरण करने के लिए और उनके समान जीने के लिए। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज हम सबों को आपने बुलाया, जैसे यीशु ने निमंत्रण दिया आओ और देखो, वैसा हम आपके वचनों को, आपके चरणों में आए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, और सच्चा मेमना प्रभु यीशु को हमारा दिल में ग्रहण करते हुए अपना जीवन जीने के लिए। ये प्रेमी पिता प्रभु यीशु जो सच्चा मेमना है, जो हमारे पापों को हर लेते हैं, हमारे पापों को क्रूस के काट पर चढ़ा दिया है, इसलिए हम सबों को प्रार्थना के सामर्थ्य दे जिससे हम धार्मिकता में, पवित्रता में जी सके। और आज प्रभु यीशु हम सबों को यही संदेश देते हैं, सांप के समान चतुर रहकर कपोत के समान ईश्वर का जीवन जीने के लिए। जिसमें प्राण रंग रलियों में इस दुनिया की कहाँ पाएगा।